नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। जिले में अधिकारियों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि मानसून सत्र में अभी सभी अहम मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की। जिले में लगातार हो रहे जल भराव की समस्या को भी मजबूती से उठाया। किसानों की फसल तो बर्बाद हो गई है, डर है कि अगली फसल प्रभावित ना हो। किसानों के लिए उपयुक्त मुआवजे की मांग उठाई गई। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि जल भराव पर विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाया। मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल और ईआईसी वीरेंद्र सिंह सिंचाई विभाग से बैठक हुई, जिसमें आश्वासन मिला है कि चाहे आंकड़े झील हो, चाहे नूह के 40 गांव हो या जिले के सैकड़ों गांव, वहां से जल भराव से निजात दिलाई जाएगी। बैठक में कई वित्तीय स्वीकृति मौके पर ही कर दी गई। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि नूह के लिए 20 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई। जिले के सभी विभागों की बैठक हुई, जिसमें जल निकासी सुनिश्चित करने पर बात हुई। बैठक में एसडीएम नूह, जिला म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक्सीएन, सिंचाई विभाग, वन्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि जल भराव से बीमारी फैलने के साथ आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सैकड़ों गांव आज जलमग्न हैं। स्कूल, कब्रिस्तान, शमशान, सरकारी विभाग के दफ्तर सभी में पानी भरा हुआ है। लोग अपने दैनिक आवश्यक कार्यों को करने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। जिले के डीसी ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि इस पर जल्द से जल्द निवारण किया जाए। मैं तो पर्सनली भी मानता हूं कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम चीज़ है। मैं शुरू से खेलता आ रहा हूं स्पोर्ट और मैं पसंद भी करता हूं, और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली बहुत ही स्ट्रांग होल्ड में रखता है। और ऑब्वियसली अब नूह के बच्चे जैसे एक बॉक्सिंग में भी शायद किसी को गोल्ड मेडल मिला है, तो हम अभी से इसको फोकस में लाएंगे तो हम दूसरी गतिविधियों से भी बचेंगे जिसमें इश्यूज आ रहे हैं हमारे को। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली ओलंपिक में मेवात का भी कोई, नूह का भी कोई खिलाड़ी कोई किसी स्पोर्ट में जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही स्पोर्ट खेलना है, बट सभी स्पोर्ट्स में अगर करेंगे तो आपको वो हर चीज में काम ही आएगा। फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है, एक मेंटल फिटनेस आती है उससे, तो ये बहुत जरूरी एक चीज है। मुलाकात की है, किन मुद्दों को लेकर मुलाकात की? अभी हाल ही में मॉनसून सत्र हुआ विधानसभा में, और हमने इलाके की तमाम जो दिक्कत परेशानी थी उनको उठाया, और प्रमुखता से जो जल भराव की आज स्थिति हुई पड़ी है, अत्यधिक वर्षा के कारण पिछले 3 महीनों में जो इस जिले के लोग, चाहे देहात हो, गांव हो, बस्ती हो, खेत हो, चाहे नूह शहर हो जिला मुख्यालय, सब में आज जल भराव की बहुत अत्यधिक समस्या भी है और लोग उससे जूझ रहे हैं। किसानों की तो पिछली फसल तो बर्बाद हो ही गई, अगली फसल भी हो जाए और उसके लिए खेत खाली हो जाए, मैं नहीं समझता कि अगर प्रयास नहीं करे गए पर्याप्त तो वो नहीं होगी। उनके मुआवजे की मांग करी हमने, और इस जल भराव से निजात मिले इसके लिए विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया। मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री और अन्य मंत्रियों से मिले, और कल उसी के संदर्भ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल और ईआईसी वीरेंद्र सिंह और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ दिल्ली में, चंडीगढ़ में मुलाकात हुई, बैठक हुई, और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है, चाहे आकेड़ा झील की बात हो, चाहे नूह के 40 से ज़्यादा गांव और पूरे ज़िले के जहां भी जल भराव की समस्या है उनसे करेंगे। और उन्होंने बहुत सी चीज़ों के लिए अपनी जो वित्तीय स्वीकृति थी वो भी कल ही के दिन कर दी, और कल ही के दिन नूह शहर के लिए भी एक जो बड़ी परियोजना 20 करोड़ की थी उसके लिए भी जो है सरकार ने उसको मंजूरी दी है। मैं तो आज इसी संदर्भ में आज डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, उनके साथ डीएमसी, इरिगेशन, मैकेनिकल और पब्लिक हेल्थ और सारे महकमों की एसडीएम के साथ सारी बैठक हुई, और यही मुद्दा था कि जिले में जल भराव और खासतौर पर नूह शहर में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपर्याप्त है, उनको दुरुस्त किया जाए और लोगों को जल भराव की समस्या से कराई जाए। गंदगी जो हो रही है, बीमारी फैलने की आशंका है, और अन्य जो समस्या है उनसे करा जाए। और जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में पानी भरा पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आज इसी उसमें ये बैठक
करी गई सभी अधिकारियों को, और सबने, डिप्टी कमिश्नर ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी पर्याप्त आपके कदम हैं उनके नतीजे आने चाहिए। और हम भी ये करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से, कि ये समस्या पिछले साल भी थी और इस साल भी है, तो ये नई समस्या नहीं है। इसके लिए प्रशासन जो है पर्याप्त कदम उठाए। सरकार इसमें पूरी तरीके से, जब गंभीर है तो जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं इस समस्या का निदान करते। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।